जो सबसे डेडिकेटेड एथलीट्स को भी सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर देता है, एक साइलेंट एपिडेमिक। ये वो चीज है जो दिख नहीं रही है बट इट इज कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग यू एवरी सिंगल डे। अगर आप 40 प्लस हो और फिटनेस को सीरियसली लेते हो और अगर आप भी लाइट खाना खाते हो और ये मेंटालिटी है तो इवन यू आर एट रिस्क। अगर ये आपके साथ हो रहा है या आपके बच्चे के साथ हो रहा है देन बी अलार्म्ड। Last month, a 16-year-old swimmer and a mother came to my clinic. National level athlete, ठीक है, training twice a day, but here's what shocked me. She was eating less than an IT professional. Her mother said, सिद्धांत ये बहुत मेहनत करती है, पूल में 4 घंटा बिताती है, जिम में 2 घंटा रहती है, बट परफॉर्मेंस गिर रही है और टाइमिंग भी स्लो हो रहे। मैंने पूछा ब्रेकफास्ट सुबह का आपका खाना क्या है? बोला सर एक एप्पल खाती हूँ और ग्रीन टी पीती हूँ। हम मदर इंटरप्टेड, हम ना वेट कंट्रोल में रखते हैं, लीन रहना काफी जरूरी है। एंड राइट देयर आई सॉ द प्रॉब्लम। ये लीन नहीं है, शी इज स्टार्विंग। हाय एवरीवन, आई एम सिद्धांत एंड आज हम बात करने वाले हैं कि एक साइलेंट एपिडेमिक की, अंडर ईटिंग, जो सबसे डेडिकेटेड एथलीट्स को भी सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो आई गेट इट, हम सब कैलोरीज से डरते हैं जैसे हमारी एक्स हो। सोशल मीडिया पे हर जगह ईट लेस मूव मोर का मंत्र चलता है और यहाँ रियलिटी चेक ये है कि मोस्ट एथलीट्स ईट लेस देन व्हाट दे बर्न। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टडी में देखा गया था कि 45% ऑफ कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, ऑलमोस्ट हाफ, क्रॉनिक एनर्जी डेफिसिट में रहते हैं। मतलब बॉडी कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड पे रहती है, परफॉर्मेंस मोड पे नहीं। अब सोचो, अगर आपका फोन 10% बैटरी पे हो, क्या आप पबजी खेल पाओगे? नहीं ना। तो आपका बॉडी बिना फ्यूल के कैसे जीतेगा? बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यंग एथलीट्स की नहीं है। अगर आप 40 प्लस हो और फिटनेस को सीरियसली लेते हो, मॉर्निंग रन्स, जिम सेशंस, वीकेंड पे साइकिलिंग, और अगर आप भी लाइट खाना खाते हो और ये मेंटालिटी है तो इवन यू आर एट रिस्क। क्योंकि एज के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, रिकवरी भी स्लो होती है, और अगर फ्यूल कम है तो बॉडी पार्ट्स में सोना चांदी बेचने लग जाता है, जैसे हार्मोन्स, बोन्स और मसल्स। ये वो चीज है जो दिख नहीं रही है बट इट इज कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग यू एवरी सिंगल डे। वो स्विमर जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, उसकी स्टोरी आगे सुनो। उसके कोच ने मुझे बताया कि सर ये लड़की पहले टॉप 3 में आती थी लेकिन अब हिट्स भी क्लियर नहीं कर पा रही एंड हर मॉम वाज वरीड कि कहीं ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रही। बट जब मैंने चेक किया, इट वाज नॉट ओवर ट्रेनिंग, इट वाज अंडर फ्यूलिंग। मैंने उसका फूड डायरी देखा, ब्रेकफास्ट में काफी कम, लंच में सैलेड और सूप, डिनर में रोटी और सब्जी, दैट्स इट। और ट्रेनिंग लोड हफ्ते के 25 घंटे। नाउ दिस इज दैट मोमेंट व्हेन आई एक्सप्लेन टू पेरेंट्स कि आपकी बेटी सर्वाइव कर रही है, शी इज नॉट थ्राइविंग। और ये पैटर्न मैं हर लेवल पे देखता हूँ। वीकेंड वॉरियर्स जो मैराथन के लिए ट्रेन करते हैं बट लंच स्किप कर देते हैं, क्यों? वेट लॉस चाहिए। जिम वाले लोग जो कार्ब्स से डरते हैं जैसे एग्जाम का पेपर हो भाई। बट हियर्स द ट्रुथ, एथलीट कार्ब्स से डरते हैं लेकिन कार्ब्स के बिना ट्रेनिंग नहीं होती, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती, तो बिना फ्यूल की बॉडी भी नहीं चलेगी। और फिर कहते हैं सर स्टैमिना नहीं आ रहा। अरे कहाँ से आएगा भाई? स्टैमिना आता नहीं, बनाना पड़ता है और उसके लिए खाना काफी जरूरी है। तो मैं अब आपको कुछ ऐसे साइंस बताता हूँ, अगर ये आपके साथ हो रहा है या आपके बच्चे के साथ हो रहा है देन बी अलार्म। साइन नंबर 1, कांस्टेंट फटीग इवन आफ्टर रेस्ट डेज। अगर संडे को भी आप थके हुए फील कर रहे हो तो ये रिकवरी इशू नहीं है, या आपका फ्यूल का इशू है। नंबर 2, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, स्नैपिंग एट स्मॉल थिंग्स। अगर आपका ब्रेन ग्लूकोज पे चलता है और अगर ग्लूकोज कम है और ब्रेन फॉगी होता है और मूड भूल जाओ। नंबर 3, स्लो रिकवरी, फ्रीक्वेंट निगल्स और इंजरीज। मसल रिपेयर होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और वो नहीं मिल रहा तो बॉडी कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। नंबर 4, स्लीप इश्यूज और इरेगुलर साइकिल्स फॉर वुमेन। ये बॉडी का लाउडेस्ट सिग्नल होता है कि बॉस मैं सर्वाइवल मोड पे चल रहा, मुझसे और नहीं होगा। समझे, आपका बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा है और अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट मिसिंग है तो म्यूजिक अच्छे से नहीं बजता। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, 2 एथलीट, सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेम कोच, बट 1 ate अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग लोड और दूसरा सिर्फ लीन रहने के लिए। फिर क्या हुआ? 6 वीक्स बाद फर्स्ट एथलीट बीट इट्स PR एंड सेकेंड केप्ट गेटिंग इंजर्ड। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज कॉन्सिक्वेंस जो हम काफी बार देखते आए। तो आप पूछोगे कि सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, स्मार्ट फ्यूलिंग। और ये ज्यादा खाना नहीं है, ये सही टाइम पे सही चीज खाना है। स्टेप 1, प्री ट्रेनिंग फ्यूल, लाइट कार्ब और प्रोटीन, बनाना विद पीनट बटर, टोस्ट विद जैम, साथ में एक अंडा या 1-2 डेट्स। ये बॉडी को सिग्नल देता है कि एनर्जी इज कमिंग, लेट्स गो। नंबर 2, पोस्ट ट्रेनिंग कॉम्बो। ट्रेनिंग के बाद 30 मिनट के अंदर प्रोटीन और कार्ब्स दोनों चाहिए। एग सैंडविच, पनीर सैंडविच, चॉकलेट मिल्क, पोहा विद एग्स, सिंपल। ये गोल्डन विंडो होता है और बॉडी इसमें सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए। स्टेप नंबर 3, डोंट फियर कार्ब्स, टाइम देम स्मार्टली। कार्ब से एनर्जी आती है लेकिन उन्हें ट्रेनिंग के अराउंड खाओगे तो और बेटर होगा। मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में,
इवनिंग है तो इवनिंग में। स्टेप नंबर 4, एड 1 मिड डे मिनी मील, रोस्टेड चना विद फ्रूट या फिर दही के साथ नट्स या बेरीज, कुछ भी जो क्विक है और न्यूट्रिएंट डेंस है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर आपको बॉडी एक F1 कार है और आप उसमें रिक्शा वाला पेट्रोल डालोगे, चलेगी क्या? नहीं ना। वो स्विमर जिसके बारे में शुरू में बताया था, मैंने उसका मील प्लान चेंज किया, कार्ब्स ऐड किए, प्रोटीन फिक्स किया, टाइमिंग फिक्स किए एंड 8 वीक्स के बाद उसके माँ का मुझे फोन आया, सर उसने आपका पर्सनल बेस्ट बिट कर दिया है ना, नाउ शी इज प्लेइंग फॉर स्टेट्स। ये मैजिक नहीं है, दिस इज साइंस एंड साइंस वर्क्स। लेकिन तभी जब आप उसे फॉलो करते तो आपकी बारी है। सोचो ऑनेस्टली कि आप अपने ट्रेनिंग लोड के हिसाब खाना खाते हो या आप भी गिल्ट और फियर से ड्रिवन हो। अगर आपको लगता है आप अंडर ईटिंग कर रहे हो या आपको अपना फ्यूल बैलेंस समझना है, देन कमेंट चेक फ्यूल एंड विल हेल्प यू आउट। अगर आपको ऐसे स्पोर्ट फोकस साइंस बेस्ड कंटेंट चाहिए, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि जब आपकी प्लेट बैलेंस हो, परफॉर्मेंस तभी आती है। ट्रेन स्मार्ट, फ्यूल स्मार्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।